नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है देसी ज्ञान में। दोस्तों, पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने आपको वो बातें बताई थी जो हमें नहीं करनी है। मतलब जो एक्सपेंसिव कोर्सेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं वो गलती से भी नहीं लेने, उससे हमारे केवल जेब खाली होगी, मोटापे से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मोटापे की असली वजह होती क्या है। दोस्तों, इसकी दो वजह है। सबसे पहले ही तो वजह यह है कि हम लोग इधर उधर बाजार का खा खा के और अपना जो अंदर का सिस्टम है उसको इतना ज्यादा डैमेज कर लिया हम लोगों ने कि खाना ठीक से पचता ही नहीं। और वही खाना जब ठीक से पचेगा नहीं तो वो धीरे धीरे एक जगह पे स्टोर होते होते फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता नहीं लगता। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर और हाई फाई टाइप के लोग हमेशा बोलते हैं जंक फूड से बचो। सही बोलते हैं, जंक फूड से बचना ही चाहिए। दूसरी इसकी मेन वजह है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं जंक फूड पे। या अपने अंदर के सिस्टम को एकदम मस्त बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, आज अभी उसके ऊपर बात करते हैं। आपने इसके लिए सबसे पहले तो आपको सुबह 4 बजे उठना होगा और 10 किलोमीटर की एक दौड़ लगानी होगी। आपका अंदर का सिस्टम एकदम मस्त हो जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन आपको जमा नहीं, मुझे भी नहीं जमा था और बहुत ढेर सारे लोगों ने मुझे यही बोला था कि यही करो। दोस्तों, ये करने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये करने से बहुत कुछ होगा, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ऐसा काम जो इजीली घर में बैठ के आराम से हो जाए। उसके लिए जो ऑप्शन मैंने फाइंड आउट किया था फोक्स से बात करके और बाकी रीडिंग करके, वो ये था कि अगर आपको अपना पेट एकदम साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन चाहिए तो ये काम आपको सुबह उठने से नहीं, एक रात सोने पहले, आप जब भी सोने जा रहे हो उससे पहले जरा से मेथी के दाने, मेथी तो आप जानते ही होंगे, फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मेथी के दाने, वो आधा चम्मच मेथी के दाने एक कटोरी में डाल दीजिए और उसमें एक चुटकी अजवाइन डाल दीजिए और इसको पानी में भिगो के रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह उठिए, ब्रश वगैरह करके नित्य क्रिया से निपट के सबसे पहले ये खा लीजिए और वो जो भिगोने में पानी आपने यूज किया है उसको पी लीजिए। बस आपका आधी जंग आप जीत चुके हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको पेट की प्रॉब्लम है तो सुबह फिर से भिगो दीजिए और रात में भी सेम यही चीज आप खा लीजिए। बस आधा काम आपने खत्म कर दिया है, अब पेट की प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है। दैट्स इट। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ वो मेथी शुरुआत में 5-7 दिन बड़ी कड़वी लगेगी खाने में, तो ऐसा भी नहीं, चबा चबा खाइए, जैसे मन हो वैसे खा लीजिए। ऐसे नहीं खा पाना है, मेथी को पाउडर बना लीजिए, पानी में घोल के पी लीजिए, चूरन की तरफ आ जाइए, जैसे मन हो वैसे कर लीजिए। बस सुबह खाली पेट मेथी खा लीजिए, थोड़ी आधा चम्मच के आसपास, और 1 चम्मच खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा, ओवर ईटिंग से बचने का तरीका, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँ कि खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि खाना छोड़ने के साइड इफेक्ट बहुत तगड़े होते हैं। एक बार मैं ऑलमोस्ट बस पड़ चुका हूँ, बेहोशी से ठीक पहले वाली जो सिचुएशन थी वहां तक पहुंच चुका हूँ। तो ये डाइटिंग फाइटिंग के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। सबसे वाहियात सलाह होती है जो डॉक्टर और बड़े बड़े लोगों के द्वारा दी जाती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। गलती से चक्कर मत पड़िए। सिंपली करिए क्या, सुबह जो नॉर्मल नाश्ता आप करते हैं वही करिए, दोपहर को नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं वही खाइए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस रात का जो आप खाना खा रहे हो उसमें सलाद, खाने को रिप्लेस कर दीजिए सलाद से। सलाद क्या, खीरे खा लीजिए। जैसे शुरुआत में 3 महीने मैंने केवल और केवल खीरे ही खाए थे। 2 खीरे काटे, आराम से नमक काली मिर्च वगैरह डाला और खा लिया, वही खा के सो गया। और सुबह उठा, पेट एकदम फ्रेश मिला, क्योंकि मेथी अपना काम कर रही है, इधर रात में डिनर पे आप अपना काम कर रहे हैं। अगर ये करते हैं तो आपकी ओवर ईटिंग वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता दूं, शुरुआत में जब मैंने दूसरा तीसरा चौथा दिन था बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि अब
इतने सालों से आदत पड़ी खाना खाने की और खाली पेट नींद ही नहीं आती थी। उसका अल्टरनेट मैंने कुछ सोच लिया। उसका अल्टरनेट ये था कि कुछ अच्छे फ्लेवर्स के जैम्स वगैरह ले आया था मैं, ब्रेड ले आया था, एक ब्रेड पे जैम लगाया और खा लिया। एक तरीका ये हाइजीनिक, मतलब ये अगेन वही हम पहुंच गए गलत तरीके के खाने पे। अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अलग बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दूसरा अल्टरनेट है दूध और जूस। वो 1-1 लीटर के डब्बे आते हैं लगभग 80-100 रुपए के आसपास में। वो 1-आध लीटर ले लिए। जब आपको ऐसा लगे कि यार अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, जाइए 1 गिलास जूस निकालिए, 1 गिलास दूध पीजिए, आपको आराम से नींद आ जाएगी, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जो मेन चीज है, मोटिवेशन हमारा कम नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन कम कैसे नहीं होगा, जब हम अपने एफर्ट्स को प्रॉपरली मेजर कर पाएंगे तब। तो सबसे पहले मेरी एक सलाह है, एक पर्सनल वेट मशीन ले लिए, अच्छी क्वालिटी की वेट मशीन, लगभग 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। किसी भी साइट से उठाइए, मंगाइए। जब आप ये शुरू करने वाले हैं उस दिन अपना वेट कर लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे सुबह उठने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले आप अपना वेट ही कर लीजिए। ये आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये हर बार आपको इसी टाइम में वेट करनी है। जब आपने ये सब काम करना शुरू किया, 1 हफ्ते बाद फिर वेट करिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2 किलो वजन कम हो चुका है 1 हफ्ते के अंदर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, शुरुआत के 5 किलो वेट बहुत तेजी से कम होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के 1-आध महीना हमारे अंदर बहुत कचरा जमा है, हमको मालूम नहीं है। ये जो मेथी है ये धीरे धीरे उसको निकालती है, इसलिए वो कचरा जब निकलता है तो हमारा वजन एक साथ बम से बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद जो फील आता है ऑनेस्टली मैं आपको बता नहीं सकता। लगभग 12 किलो मैं लूज कर चुका हूँ। पहले मैं जब ऐसे करके मुड़ता था तो इससे ज्यादा नहीं मुड़ पाता था, अब मैं ज्यादा मुड़ता हूँ। मेरे पीठ की हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ मुड़ते हुए आवाज करते हैं। ये अपने आप में कैसा फील है मैं आपको बता ही नहीं सकता, मस्त फीलिंग आती। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी शिकायत रहेगी मेरी आपसे, यार आप लोग देख तो रहे वीडियो, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। सब्सक्राइब करें यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, मजा आएगा सुनने में। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक अपडेशन पहुंच जाएगी।